आइए इस वीडियो में हम आचार्य चाणक्य की जीवनी की गाथा में चाणक्य की शिक्षा का प्रबंध कैसे हुआ वो जानते हैं। राजा नंद के मंत्री का नाम सकटार था, जो चणी का बचपन का मित्र था और कुसुमपुर में ही रहता था। सकटार अपने कौशल से राजा नंद का मंत्री बन गया और चड़ी को इस राज्य में ब्रह्मवृत्ति दे दी गई, जिससे उसका जीवन यापन होता था। चड़ी अपने पुत्र के विद्या अध्ययन के विषय में बहुत चिंतित था। तभी उसे सकटार का ख्याल आया और वह उसके पास चला गया। चड़ी को देखकर सकटार ने उससे पूछा, कहो मित्र, आज यहाँ कैसे आना हुआ? चड़ी ने उससे कहा, मेरा पुत्र चाणक्य अब बड़ा हो रहा है और मैं उसके विद्या अध्ययन का प्रबंध करने में असमर्थ हूँ। यह सुनकर सकटार ने कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? चड़ी ने कहा, यदि तुम महाराज से कहकर इसके विद्या अध्ययन का प्रबंध राजकोष से करवा दो तो मैं तुम्हारा उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। सकटार ने हंसते हुए कहा, तो इसमें संकोच की क्या बात है? चड़ी ने कहा, तो क्या प्रबंध हो सकता है? सकटार बोला, कल प्रातःकाल तुम अपने पुत्र को लेकर राज दरबार में आना, मैं महाराज से कहकर उसके विद्या अध्ययन का प्रबंध करवा दूंगा। यह सुनकर चड़ी उसका उपकार मानता हुआ अपने घर चला गया। अगले दिन प्रातः वह अपने पुत्र को लेकर दरबार में पहुंचा और सकटार के कहे अनुसार उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैं एक निर्धर ब्राह्मण हूँ और अपने पुत्र के विद्या अध्ययन का प्रबंध करने में असमर्थ हूँ। यदि राजकोष से इसकी शिक्षा का प्रबंध हो जाए तो मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। राजा ने महामंत्री से पुनः पूछा, क्यों महामंत्री, तुमने इस ब्राह्मण को पहले हमारे दरबार में प्रस्तुत करके ब्रह्मवृत्ति दिलाई थी? सकटार ने कहा, जी महाराज। फिर नंद ने पूछा, और अब तुम इसके पुत्र को हमारे राजकोष से छात्रवृत्ति दिलवाकर तक्षशिला भेजने का निवेदन कर रहे हो? मंत्री ने कहा, जी महाराज, यदि आपकी कृपा हो जाए तो। नंद ने कहा, परंतु तुम यह भली भांति जानते हो कि दिन प्रतिदिन राजकोष कम होता जा रहा है और हमारे कारिंदे पूरी तरह से आय कोष में जमा नहीं कराते। सकटार ने कहा, मैं जानता हूँ महाराज। नंद ने झल्ला कर कहा, सेनापति मौर्य भी अलग सैनिक बल के लिए राजकोष लुटा रहे हैं, फिर यह सब कैसे संभव है? सकटार ने कहा, महाराज, ब्राह्मण को दान देने से धन की वृद्धि ही होती है। ब्राह्मण को दिया गया दान सूद सहित भगवान की कृपा से राजकोष में अन्य स्रोतों से लौट आता है। नंद ने कहा, क्या तुम सत्य कह रहे हो? सकटार ने कहा, जी महाराज, इस छात्रवृत्ति से राजकोष में कोई कमी नहीं आएगी। राजा ने कहा, ठीक है, तुम हमारे महामंत्री हो, इसलिए हम तुम्हारी बात का विरोध नहीं करेंगे। जितना उचित समझो उतना इस ब्राह्मण को धन दे दो। यह सुनकर चड़ी ने सिर झुकाकर कहा, धन्य हो महाराज। राजा नंद ने आदेश दिया, कोषाध्यक्ष, इस ब्राह्मण को राजकोष से मुद्राएं देने का प्रबंध करो। इसके लिए हमें बार बार कष्ट ना दिया जाए। जब तक यह बालक विद्या अध्ययन करता है तब तक इसका पूरा प्रबंध राजकोष करेगा। कोषाध्यक्ष, जो आज्ञा महाराज, कहकर चल दिया। इस समय चणी को राजा नंद भगवान का रूप लग रहा था। वह खुशी खुशी घर लौट आया। महामंत्री सकटार की सबसे छोटी पुत्री का नाम सुवासिनी था। सुवासिनी चाणक्य से 3 वर्ष छोटी थी। सुवासिनी और चाणक्य बचपन में साथ साथ खेला करते थे। चाणक्य ने अपने विद्या अध्ययन का प्रबंध होने की बात सबसे पहले सुवासिनी को ही बताई थी। जब अब चाणक्य विद्या अध्ययन के लिए अपने माता पिता से दूर तक्षशिला चला गया। शिक्षा समाप्त होने पर चाणक्य पूर्ण पुरुष बन चुका था। वह अपने गांव वापस लौटा। गांव लौटने पर उसने देखा कि ना तो वहाँ उसकी झोपड़ी है और ना ही माता पिता। वह सोच रहा था कि मैं अपने माता पिता से किस विषय में किससे पूछूं। तभी एक परछाई वहाँ आई। उससे पूछने लगी, तुम कौन हो और इस रात के अंधेरे में किसे ढूंढ रहे हो? चाणक्य पहले तो थोड़ी देर मौन रहा, फिर बोला, मैं अपने बचपन को ढूंढ रहा हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? उस परछाई ने पूछा। चाणक्य ने उससे पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यहीं पास ही किसी झोपड़ी में एक ब्राह्मण चणी रहते थे, वे अब कहाँ गए हैं? उस व्यक्ति ने पूछा, तुम उसके विषय में क्यों पूछ रहे हो? चाणक्य ने कहा, मेरा उनसे गहरा संबंध है। उस व्यक्ति ने कहा, उन्हें तो यहाँ बहुत पहले ही निर्वासित कर दिया गया था। चाणक्य ने पूछा, परंतु क्यों? वह व्यक्ति दुखी होकर बोला, यह बहुत ही पीड़ादायक घटना है। बहुत वर्ष पहले की बात है। महाराज ने अपने महामंत्री सकटार को बंदी बना लिया था। चाणक्य ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? ये तो उसके विश्वास पात्र मंत्री थे। उस व्यक्ति ने कहा, परंतु जब राजा से राज्य बड़ा हो जाता है तो विश्वास राज्य पर ठहर जाता है, राजा पर नहीं। चाणक्य ने कहा, कृपया मुझे खुलकर बताइए। उस व्यक्ति ने कहा, इसमें बताने के लिए क्या शेष रह गया है? चाणक्य ने कहा, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, इसलिए कृपया मुझे बताइए। व्यक्ति ने कहा, महामंत्री सकटार और सेनापति मौर्य दोनों ही प्रजा का हित चाहते थे और नंद की विलासिता का विरोध करते थे। राजा नंद राजकोष का सारा धन
अपनी विलासिता पर लुटा रहे थे और प्रजा भूखों मर रही थी। इस बात का विरोध महामंत्री ने किया। महामंत्री का विरोध देखकर राजा नंद ने क्रोध में आकर सेनापति को उसे बंदी बनाने का आदेश दे दिया, परंतु सेनापति ने भी इसका विरोध किया और अपना सेनापति का पद त्याग दिया। यह देखकर महाराज ने इसे बगावत समझा और उसे बंदी बना लिया। यह सुनकर चाणक्य ने पूछा, लेकिन इस घटना का ब्राह्मण चणि के निष्कासन से क्या संबंध है? उस व्यक्ति ने बताया कि चणि ब्राह्मण बहुत आत्मसम्मानी था। जब उसने राजा सुना कि राजा ने सकटार को बंदी बना लिया है तो वह अपने क्रोध पर काबू ना पा सका। उसने राजा नंद के विरुद्ध नगर में ढिंढोरा पीटना आरंभ कर दिया। चाणक्य ने पूछा, उन्होंने राजा के विरुद्ध क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा, वह ब्राह्मण शायद पागल हो गया था। उसने नगर वासियों को चिल्ला चिल्ला कर कहना आरंभ कर दिया कि राजा नंद हत्यारा है, वह मगध की प्रजा को खा जाएगा, इसलिए उसे दंड मिलना चाहिए। यह सुनकर राजा ने उसकी ब्रह्मवृत्ति बंद कर दी और उसे नगर से निर्वासित कर दिया। चाणक्य ने पूछा, उसके बाद उस ब्राह्मण का क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, उसके बाद उस ब्राह्मण को किसी ने नहीं देखा। महाराज ने उसकी खोज भी करवाई थी, उसे समझाया भी था, परंतु उसने नंद के विरोध में बोलना बंद नहीं किया। उस ब्राह्मण ने नंद को क्या कहा? उस व्यक्ति ने बताया, उसने राजा नंद को अन्यायी, अत्याचारी और पापी कहा, इसलिए राजा ने उसे मगध राज्य से बाहर निकाल दिया। चाणक्य ने कहा कि उनकी झोपड़ी भी नज़र नहीं आती। उस व्यक्ति ने कहा, वो सामने जो बांस गड़े देख रहे हो वही उस ब्राह्मण की झोपड़ी है। फिर चाणक्य ने पूछा, सकटार का परिवार कहाँ है? उस व्यक्ति ने कहा, तुम नंद के राज्य में खड़े होकर उसके ही विरोधियों के बारे में पूछ रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? चाणक्य ने कहा, नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता है। उस व्यक्ति ने झल्ला कर कहा, वे सब लोग राजा के कोप का शिकार हो गए और मारे गए, कहो तो मैं तुम्हें उनकी समाधि का पता दे दूं। यह सुनकर चाणक्य ने कहा, नाराज मत हो, कृपया इतना बता दो कि क्या तुम सकटार की पुत्री सुवासिनी को जानते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ जानता हूँ। चाणक्य ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि वह जिंदा है या मर गई? उस व्यक्ति ने कहा, वह बौद्ध विहार चली गई और फिर बाद में नृत्यांगना बन गई। चाणक्य ने पूछा, अब वह कहाँ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं जानता। इतना कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और चाणक्य वहीं खड़ा खड़ा सोचने लगा कि मेरे माता पिता कहाँ होंगे, सुवासिनी कहाँ होगी। अचानक वह सोचने लगा कि राजा के इस अत्याचार को रोकना होगा। फिर दूसरे ही क्षण वह सोचने लगा कि मैं अकेले किस प्रकार इस अत्याचार को रोक सकूंगा। एक स्थापित राजा को उलटकर प्रजा के हित की व्यवस्था करना मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी मैं एक बार राजा से अवश्य मिलूंगा। मैं इतनी शीघ्र हार नहीं मानूंगा। यह सोचकर वह कुछ आगे बढ़ा, फिर अचानक रुक कर सोचने लगा, यदि महाराज ने मेरी वृत्ति और भूमि मुझे लौटा दी तो मैं क्या करूंगा? यदि महाराज ने मेरी शर्तें मान ली तो? वह सोचते सोचते वह एक खंडहर के पास आ गया। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद उसे सही दिशा प्राप्त हो गई। अब उसने निश्चय किया कि वह राजा नंद से जाकर अवश्य भेंट करेगा। ये थी चाणक्य के शिक्षा और उनकी जवानी में उन्होंने माता पिता को कैसे खोया, कैसे उनके पिता सत्य बोलने के कारण दंड का शिकार हुए। आगे के वीडियो हम चाणक्य के जीवन की आगे की